नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस टॉपिक पर पहले हमने एक और वीडियो अपलोड कर रखी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस वीडियो को भी जरूर से देख लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, थार की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहा जाता है। दोस्तों, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो इसके जो ऑप्शन है, ए बाण माता, ऑप्शन बी है घेवर, ऑप्शन सी है तनोटिया देवी, ऑप्शन डी है ज्वाला माता। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है तनोटिया देवी। तो दोस्तों, थार की वैष्णो देवी है जो कि तनोटिया देवी को कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। दोस्तों, जो उदयपुर का सिसोदिया राजवंश था उसकी कुल देवी है। तो इसके जो ऑप्शन है, बाण माता, ऑप्शन बी आशापुरा, ऑप्शन सी अर्बुदा देवी, ऑप्शन डी है नागनेची माता। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है बाण माता। तो दोस्तों, जो सिसोदिया राजवंश है उसकी कुल देवी है जो कि बाण माता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोगाजी का थान मुख्यतः किस वृक्ष के नीचे होता है। दोस्तों, जो राजस्थान के लोक देवता गोगाजी है उनका थान मुख्यतः किस वृक्ष के नीचे होता है। तो इसके जो ऑप्शन है, आम, ऑप्शन बी है रोइडा, ऑप्शन सी है पीपल, या ऑप्शन डी है खिजड़ी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है खिजड़ी। तो दोस्तों, गोगाजी का थान है मुख्यतः है जो खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जाति के लोग पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। दोस्तों, इनमें से वो कौन सी जाति है जो जिसके लोग हैं जो पाबूजी को आराध्य देव मानते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है, रेबारी, ऑप्शन बी है बंजारा, ऑप्शन सी है लोहार, या ऑप्शन डी है सिरवी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है रेबारी। तो दोस्तों, जो रेबारी जाति के लोग हैं वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है। दोस्तों, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है। तो इसके जो ऑप्शन है, तेजाजी, ऑप्शन बी है मामदेव, या ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है रामदेव जी, या ऑप्शन डी है कल्ला जी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है रामदेव जी। तो दोस्तों, जो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है वो है रामदेव जी है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है। दोस्तों, जो देव नारायण जी है उनको किसका अवतार माना जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है, विष्णु का, ऑप्शन बी है लक्ष्मण का, ऑप्शन सी है कृष्ण का, या ऑप्शन डी है राम का। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है विष्णु का। तो दोस्तों, जो देव नारायण जी है उनको है जो विष्णु का अवतार माना जाता है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुकुन शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। दोस्तों, इनमें से वे कौन से लोक देवता है जो सुकुन शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। तो इसके जो ऑप्शन है, ए कल्ला जी, ऑप्शन बी है हड़बू जी, ऑप्शन सी है मल्लीनाथ जी, या ऑप्शन डी है रामदेव जी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है हड़बू जी। तो दोस्तों, हड़बू जी है जो कि सुकुन शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरीट काबरा किस लोक देवता का प्रिय घोड़ा था। दोस्तों, किरीट काबरा किस लोक देवता का प्रिय घोड़ा था। तो इसके जो ऑप्शन है, मेहाजी मांगलिया, ऑप्शन बी है तल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी है भूमिया जी, ऑप्शन डी है तेजा जी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है मेहाजी मांगलिया। तो दोस्तों, किरीट काबरा है जो कि मेहाजी मांगलिया का प्रिय घोड़ा था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है, देव बाबा, ऑप्शन बी है मामदेव, ऑप्शन सी है कल्ला जी, या ऑप्शन डी है रूपनाथ जी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है कल्ला जी। तो दोस्तों, जो कल्ला जी है उनको चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गोगा जी का जन्म स्थान है। दोस्तों, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो इसके जो ऑप्शन है, खडनाल नागौर, ऑप्शन बी आसिंद बिलवाड़ा, ऑप्शन सी है बापानी जोधपुर, या ऑप्शन डी है ददरेवा चुरू। दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है ददरेवा चुरू। तो दोस्तों, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ पता, ददरेवा चुरू में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक देवता तेजाजी की जांगिन किस स्थान से निकाली जाती है। दोस्तों, लोक देवता तेजाजी की जांगिन किस स्थान से निकाली जाती है। दोस्तों, जो इसके ऑप्शन है, ए सुरसुरा, ऑप्शन बी है आनसेद, ऑप्शन सी है फलोदी, या ऑप्शन डी है तिलवाड़ा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है सुरसुरा। तो दोस्तों, लोक देवता तेजाजी की जांगिन है जो कि सुरसुरा में निकाली जाती है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी से
देश की रक्षा की थी। दोस्तों वे कौन से लोक देवता है जिन्होंने है जो मोहम्मद गजनवी से देश की रक्षा की थी? तो इसके जो ऑप्शन है पाबू जी, ऑप्शन बी है गुगा जी, ऑप्शन सी है तेजा जी, या ऑप्शन डी है देवनारायण जी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है गोगा जी। तो दोस्तों गोगा जी ने है जो मोहम्मद गजनवी से देश की रक्षा की थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है करणी माता, ऑप्शन बी है रानी सती, ऑप्शन सी है शीतला माता, ऑप्शन डी है कैला देवी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है कैला देवी। तो दोस्तों जो कैला देवी है उनकी आराधना में जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, और कैला देवी का मंदिर है जो कि करौली में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है? दोस्तों वह कौन सी देवी की प्रतिमा है जिसके 10 सिर और 54 हाथ है? तो इसका जो ऑप्शन है बाण माता, ऑप्शन बी सचिया माता, ऑप्शन सी है सुगाली माता, या ऑप्शन डी है जिलानी माता। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है सुगाली माता। तो दोस्तों जो सुगाली माता की प्रतिमा है उसके 10 सिर और 54 हाथ है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए किस लोक देवी की पूजा की जाती है? दोस्तों तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए किस लोक देवी की पूजा की जाती है? तो इसके जो ऑप्शन है पतवारी माता, ऑप्शन बी है ज्वाला माता, ऑप्शन सी है शाकंभरी देवी, ऑप्शन डी है बुधा देवी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है पतवारी देवी। तो दोस्तों जो तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए जो पतवारी देवी माता की पूजा की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाते हैं। दोस्तों वे कौन से लोक देवता है जिसे भूमि रक्षक के रूप में पूजा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वीर बग्गा जी, ऑप्शन बी है भूमिया जी, ऑप्शन सी है मामदेव, या ऑप्शन डी है कल्ला जी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है भूमिया जी। तो दोस्तों जो भूमिया जी है उन्हें भूमि रक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक देवता जिन्होंने 1857 के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों इनमें से वे कौन से लोक देवता है जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसके जो ऑप्शन है डूंगजी जवाहर जी, ऑप्शन बी है भूमिया जी, ऑप्शन सी है तेजा जी, या ऑप्शन डी है कल्ला जी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन से, जो कि है डूंगजी जवाहर जी। तो दोस्तों लोक देवता डूंगजी जवाहर जी ने 1857 के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीलन किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? दोस्तों लीलन किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? इसके ऑप्शन है पाबू जी, ऑप्शन बी है गोगा जी, ऑप्शन सी है तेजा जी, ऑप्शन डी है अड़बू जी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है तेजा जी। तो दोस्तों तेजा जी की घोड़ी का नाम है जो कि लीलन है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे बड़ी फड़ है? दोस्तों किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे बड़ी फड़ है? तो इसके जो ऑप्शन है देवनारायण जी, ऑप्शन बी है पाबू जी, ऑप्शन सी है गोगा जी, ऑप्शन डी है रामदेव जी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है देवनारायण जी। तो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ है जो राज्य की सबसे बड़ी फड़ है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों किस लोक देवी को चूहों की देवी कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है शीतला माता, ऑप्शन बी है कैला देवी, ऑप्शन सी है करणी माता, या ऑप्शन डी है आशापुरा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है करणी माता। तो दोस्तों जो करणी माता है उसे चूहों की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो आते रहेंगे। और इस प्रश्न की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्री क्लासेज को ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान।